खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नए नए। तो this was the version. तो ये पूरा आपने कंपोज किया था ये? नहीं, ये कंपोजिशन भी मेरी नहीं थी ना तो उनकी थी, क्योंकि इसमें गाने से इंस्पिरेशन मिल रही है। बिल्कुल वो है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत। अभी आपको मैं बताऊं, आशा भोसले जी। हाँ, अभी मैं आपको बताऊं, हालांकि ठीक है वो बहुत अच्छी शायरा है और बड़ी बहन जैसी है वो, उनको बुरा लगा, हालांकि लगना नहीं चाहिए था, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए एक आर्टिस्ट में कि अगर शुभांकर जी ने 2 लाइन लिखी और मुझे पसंद आ गई, मैं किसी स्टेज से गा दूं अगर, तो शुभांकर जी को ये बुरा लगने की कोई जरूरत मसला जो मुझे लगता है कई बार होता है वो होता है कि अगर आपने जिक्र कर दिया, जैसे आज आपने जिक्र किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद वो मुस्कुराएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस वीडियो को उन्होंने देखा है जिसमें उनका जिक्र किया है मैंने, पता नहीं मुस्कुराएं या नहीं ये तो मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन हाँ वो जो वीडियो है आप देखेंगे तो उसमें मैंने बकायदा नाम लिया है उनका, पहले वीडियो में जो पहली बार जिसने दिखाया उतना तो काट के दिखा दिया। 30 सेकंड का रील दिखाया होगा, वो बहुत लोग होते हैं बीच में, तो खैर उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा कौन थे नहीं थे, लेकिन पता नहीं उनको। तो एक बार आप कह दीजिए आई लव यू यहीं से। बिल्कुल, आई लव हर, मतलब मैं इसमें कोई ये नहीं है कि हमारे देश के लिए ऐसे शायरा और ऐसे शायर शान है कि ऐसे लोग हुए हमारे यहाँ पे कि सबीना दीदी एक्चुअली आई लव यू डोंट गेट एंग्री, तो उन्होंने जो लिखा है बहुत बाकमाल लिखा है, लिखा था तभी तो मुझे गाने का भी दिल किया है ना, तो बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन हाँ, आई थिंक कि उनको वो 30 सेकंड का रील ही सुनाया गया होगा और कहा गया होगा कि आपका मिसयूज हो रहा है, ना तो उससे मैंने कभी कोई बहुत सारी रेवेन्यू बनाई, ना तो मुझे कभी रेवेन्यू आए होंगे। मेरे गाने लोग यूट्यूब पे चढ़ाते हैं, मैं ना किसी को कॉपीराइट मारता हूँ, 50 यूट्यूबर्स हैं जिनको जो चढ़ाना है चढ़ाओ, किसी और ने चढ़ाया होगा, तो ये सारे मसले रहे हैं उसमें, है ना। बाकी अच्छा, इस पे भी एक सवाल हमारे पास कई लोगों ने भेजा था कि आप दूसरों गाना खूब गा देते हैं। दूसरों के गाने खूब गाने, हाँ, दूसरों का लिखा गा देते हैं, दूसरों को उठाया गा दिया, आपको अच्छा लगा गा दिए, नाम आपका हो रहा है, ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं आ रहा है। नहीं, कंपोजिशन तो वही आ रहा है, हाँ बिल्कुल कंपोजिशन वही आ रहा है। शबीना जी खुद भी जब ये गजल पढ़ती है तो वो किसी और के कंपोजिशन पे पढ़ती है, क्योंकि वो शायरा है, वो गायिका तो है नहीं, है ना। तो शायर जो होते हैं वो किसी ना किसी धुन पे ही पढ़ते हैं लिरिक्स को। और रही बात ये जो है, बहुत सारे लोग, हाँ मैं भी देखता हूँ कि कमेंट कि आप कुछ अपना लिखा गाओ, तो मैं भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोई गायक लिख के नहीं गाता है ना। और ये पुराने समय में होता था जब कलावंत होते थे, वाद्यकार होते थे और गायक होते थे, 3 समूहों में बटा हुआ था संगीतकारों में। तो जो कलावंत होते थे वो लिखते भी थे, वो कंपोज भी करते थे, वो गाते भी थे। फिर एक वाद्यकार हुए जो कि कंपोज करते थे और गाते थे, और बाद में गायक हुए, कंपोजर अलग हो गया, लिरिसिस्ट अलग हो गया। ये तीनों का समूह एक में नहीं, बिरले ही ऐसे मिलते हैं लोग। तो आपको ऐसे जोड़ीदार नहीं मिला आपको ऐसे? नहीं, मतलब कि जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि मैं लिखूं भी, मैं कंपोज भी करूं और मैं गाऊं भी। तो मैं बता दूं, मैं शायरों का जॉब नहीं छीनना चाहता हूं, शायरों का काम है वो लिखें और हमारे जैसे गायकों को पकड़े, हम लोग गाएंगे, इसमें कोई नहीं। और जितने भी, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हो, चाहे जगजीत सिंह साहब रहे हो, सबने दूसरे का ही गजल गाया है, लिखा हो। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे राइटर कंपोजर हैं गजल के? गजल के भोजपुरी में उस स्तर पे कि जिनके गायकी अगर आप गाते हो तो नेशनल लेवल पर वायरल हो जाए? लेखक का तो पता नहीं, क्योंकि भोजपुरी म्यूजिक में जो भी गाने आ रहे हैं सामने, तो उससे तो नहीं पता चलता है कि उसमें लेखक होंगे अच्छे, या फिर होंगे तो फिर वो आ नहीं रहे बाहर, या बॉलीवुड में आगे होंगे काम करने। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि सामने जो हमें सामने वही दिखता है ना जो बहुत ज्यादा हिट है। तो बहुत ज्यादा हिट है तो वो तो उसका लिरिक्स तो खैर आप खुद भी नहीं सुन सकते। फिर वही आता है, लगाए दो चोलियां भोग राजा जी। राइटर का यही काम है, या हीरोइन है, हीरोइन कुछ भी है।